एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर गया था खेत में चराने के लिए। इसी दरमियान उनकी बकरियां आगे बढ़ती है और तभी चरवाहे की नजर पड़ती है उस खेत में जमीन पर पड़े एक बोरे पर। वो करीब जाकर देखता है, उसे कुछ संदिग्ध लगता है। जिसके बाद वो देखता है तो बोरियों पर खून के निशान लगे थे और ऐसा लग रहा था कि बोरियों के अंदर किसी को ठूसा गया था। अब चरवाहा देखकर समझ जाता है कि हो न हो इस बोरी में लाश है। फौरन वो दौड़ भागकर जाता है, गांव वालों को इकट्ठा करता है और बताता है कि इस तरह से खेत में एक बोरी पड़ी है जिसमें एक लाश दिखाई पड़ रही है। इसकी सूचना दूसरी ओर पुलिस को दी जाती है। मामले को गंभीरता को देखते हुए फौरन राजस्थान की नागौर पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है। जब बोरी खोली जाती है तो वहां पर एक लाश बरामद होती है और बता दें कि उस लाश की जो दशा होती है, जिस अवस्था में होती है, वो देखकर वहां पर कई लोग उल्टियां करने लगते हैं। दरअसल लाश का सिर जो था वो वहां से गायब था। उसके जो पैर के पंजे हैं वो गायब थे, यानी सिर्फ और सिर्फ धड़ था और पैर के पंजे भी काटे गए थे। सिर भी गायब था, पंजे भी गायब थे। और वो लाश इस तरह से देखकर आप बता दो कि वहां पर कई लोग जो थे वो बेहोश हो जाते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो देखकर इतनी शॉक्ड हो जाती हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी कुछ लोगों की नज़र पास में पड़े मोबाइल पर पड़ती है, जिससे पता चलता है कि ये लाश किसकी है। आखिर एक कटी हुई सिर और धड़ जो था अलग, ये लाश किसकी थी? उस गांव में इतना शोर शराबा कैसे मच जाता है? कहानी क्या थी जो बिना सिर वाली एक लाश जो बोरियों में भरकर वहां फेंका गया था, वो किसकी थी? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल पुलिस जब पहुंचती है, लाश को देखकर अपने कब्जे में लेती है, तो इस दरमियान जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो महिला है वो पास के ही पचरंडा के कांकड़ इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। उनका जो पादुकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, जहां पर पता चलता है कि ये महिला की पहचान, क्योंकि मोबाइल वहां से बरामद की जाती है और उस गांव में कोई ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मोबाइल किसका है और फौरन सूचना घर वालों को दी जाती है। घर वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं जो बताते हैं कि आखिर कहानी क्या थी। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये महिला कौन थी और कैसे वहां पर पहुंची थी और कहाँ जा रही थी, जिसकी वजह से वो घर नहीं पहुंचती और परिवार वाले जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उनका कोई अता पता नहीं होता। दरअसल मामला 15 मार्च रविवार सुबह 11 बजे का है। जो नाथी देवी हैं ये अपने घर से निकलती हैं कहकर कि बाजार जा रही हूँ। सुबह 11 बजे निकलती है लेकिन वो देर शाम तक घर नहीं लौटती। इस पर उनके घर वाले उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाथी देवी का फ़ोन लगता नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं आता। अब घर वाले डर जाते हैं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। दूसरी ओर वो ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंच जाते हैं पचरंडा के कांकड़ में, जहां पर वो लाश बरामद हुई थी। जैसे ही गांव वालों को सूचना मिलती है वहां पर एक लाश पड़ी है, वैसे ही घर वाले भी वहां पहुंचते हैं। देखते हैं तो महिला जो थी वो कोई और नहीं बल्कि नाथी देवी थी। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये धड़ किसने ऐसे रखा है। उनके सिर गायब है, सिर है तो है कहाँ? एक कटी हुई सिर की कहानी क्या है और क्यों इस लाश को इस तरह से बिखेर कर रखा गया है और उसे बोरी में भरकर वहां पर एक खेत में फेंका गया था? तो आखिर क्यों किया गया होगा? तो आइए आपको बताएं। दरअसल नाथी देवी जो है वो 70 साल की हैं। उनके घर वालों का कहना था कि उनकी जो नाथी देवी है उनके कान में वो झुमके पहनती थी, इसके साथ ही पैर में वो चांदी के कड़े पहनती थी, हाथों में चीज़ें थी, यानी वो ज्वेलरी से पूरे उनके शरीर पर अगर किसी भी अंग की बात कर लो तो वो ज्वेलरी पहनती थी, चाहे कान में हो, चाहे नाक में हो, चाहे गले में हो। तो सोने की ज्वेलरी थी और इसके साथ ही चांदी की ज्वेलरी वो पहनी थी। कान में झूमर था, गले में चांदी के कड़े थे और इसके साथ ही वो कई ऐसे उनकी ज्वेलरी थी जो वहाँ पर उस जगह पर नहीं थी। यानी लाश तो बरामद की गई थी लेकिन किसी भी सूरत में वहाँ पर कोई गहने बरामद नहीं किए जाते, जिसके बाद लोगों को शक है कि हो सकता है चोरी के इरादे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर्ड करती है, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गई थी। हत्या के बाद उसके शरीर के
पार्ट्स जो है वो काटे गए थे, टुकड़ों में काटे गए थे। यानी सिर को अलग काटा गया था, पैर के पंजे को अलग काटा गया था और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ धड़ को बोरियों में भरकर वहां पर फेंका गया था। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और शिकायत दर्ज करा लेती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और वहीं जो घर परिवार वाले हैं उनका भी स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है, जिसमें वो लोग साफ तौर पर कहते हैं कि वो गायब तो 15 मार्च से ही थी। सुबह 11 बजे वो घर पे कह के गई थी कि बाजार जा रहे हैं, इसके बाद वो लौटती नहीं है और जिसके बाद खबर सोमवार सुबह आती है और वो ये पता चलता है यानी 16 मार्च को कि जो उनकी घर की नाथी देवी है वो गई थी, वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। उनके पोते मुकेश की माने तो उनका कहना था कि दादी ने गले में सोने की टुस्सी, कानों में बड़े बड़े झूमर पहन रखे थे और पैरों में चांदी के कड़ला, चांदी के झड़ा, चांदी का कंडोरा और सोने का बोर पहन रखा था। यानी इस तरह से वो भारी ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि चोरी या फिर लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी ओर बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो नहीं मिल रहे हैं, यानी फिर सिर जो है, पंजे जो है, वो कहाँ गए, कहाँ पे छिपाया है और इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है, ये तमाम पहलू पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।